हेलो दोस्तों। और मैं अपने वादे के अनुसार आपको बेसिक्स ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग बताने आया हूँ। मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि आपका एक्सपायरी के दिन लॉस क्यों होता है, उसके लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। और मैं बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं आखिर ये वीडियो के लिए अपना टाइम निकाल पाया हूँ। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम इस पे ना वेस्ट करके लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले है जो एजेंडा हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन चेन, कि ऑप्शन चेन क्या होती है, और ऑप्शन चेन में एटीएम इन द मनी, व्हाट इज द आई आईटीएम इन द मनी क्या होता है, एटीएम जस्ट हाँ, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा एटीएम आई मीन इन द मनी, एंड एट द मनी क्या होता है ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और उसके अलावा ओटीएम आउट द मनी क्या होता है। तो जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको करेक्ट कर सकूं और आपके लिए और अच्छे से आई मीन प्रेजेंटेशन ला सकूं और आपको समझ में आ सके। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज अ बिगनर इन ऑप्शन चेन ट्रेडिंग। ये बहुत जरूरी है जानना कि हम जब अपना पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, किस बात पे लगा रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये ऑप्शन चेन है जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है। तो अभी जो मार्केट है वो अभी कहीं अराउंड 870 के करीब करीब चल रहा है ना। तो जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं ये वाला पार्ट कहूँ, ये वाला, तो ये सारा कुछ आता है इन द मनी, इन द मनी की इन द मनी में मतलब जो भी ये वाला पार्ट, यस। तो यहाँ पे जितनी भी होती है वो होती है कॉल ऑप्शंस, और यहाँ पे होती है पुट ऑप्शंस। मतलब जितना भी ये वाला भाग देख रहे होंगे आप, तो ये कॉल ऑप्शंस है, और ये जो है ये पुट ऑप्शंस है। इसका मतलब जब हम इनमें से कोई चूज कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, जैसे कि मेरा ये एरो चल रहा है। ठीक है। और अगर हम पुट लेते हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, जो कि आगे वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। तो चलो, तो अभी बात कर रहे हैं हम इन द मनी की। इन द मनी मतलब अब अगर अगर दिस अभी मार्केट है 24,870 पे, तो इससे नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शंस है वो इन द मनी है। जैसे 24,800, 24,850 ये इन द मनी है। ठीक है। और अगर हम इनमें से जो अभी जहां पे मार्केट करंटली ट्रेंड कर रहा है वहां से कोई ऑप्शन चेन बाय करते हैं तो दैट इज एट द मनी। लेट सपोज जैसा अभी मैंने बताया था 24,870 के करीब करीब मार्केट चल रहा है जो रिसेंट है, और ये 24,900 की हमें ऑप्शन दिख रही है, तो ये क्या होगा, रिसेंट एट द मनी। तो एट द मनी और इन द मनी और आउट द मनी समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आगे जो आउटपुट है उसको समझ आ जाए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 24,850, 24,900 में आप पुट खरीदो या इसके कॉल ऑप्शन खरीदो, ये सारी एट द मनी हो जाएगी। ठीक है। और आउट द मनी क्या होगा कि जहां पे अभी मार्केट पहुंचा नहीं है और आप वहां के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन देखो अभी 24,870 पे मार्केट चल रहा है और आपने 25,000 के लिए अपना कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो वो हो गया आउट द मनी। ठीक है। तो ये समझ आ गया इन द मनी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे तीन बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। एक होगा इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इन द मनी क्या होगा, जहां पे मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है उससे पहले की जो प्राइस है वो सारी इन द मनी है। लेट सपोज कि 24,870 पे अभी मार्केट कर रहा है, तो उससे नीचे 24,800
24,750, 24,700 दैट इज इन द मनी। एट द मनी क्या हो गया? 24,850, 24,900 दिस इज एट द मनी। आउट द मनी जो अभी मार्केट पहुंचना है 24,950, 25,000, 25,050 दैट इज आउट द मनी। अब एक चीज और, हाँ, तो एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जहां पे आप टारगेट करते हैं कि मार्केट यहां तक पहुंचेगा वो हो गया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये आपको अभी आगे आने वाले उसमें समझ आएगा, है ना? ओके, सो मूविंग टू द प्रीमियम। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि आप जो ऑप्शन बाई यस बाई करते हो, या वो कॉल ऑप्शन बाई करते हो या पुट ऑप्शन बाई करते हो, तो उसका जो प्रीमियम, जो स्लॉट का पैसा देते हैं वो किन किन चीजों के लिए देते हैं? तो वो देते हैं इंटरजिक मनी प्लस टाइम बाउंड। तो जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो वो आप दो चीजों के लिए पैसा देते हैं। टाइम के लिए कि एक्सपायरी के दिन तक, जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी के दिन तक जो आपके पास प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो वो दो चीजों के लिए पे कर रहे हैं। वो इंटरजिक मनी जो उसकी वैल्यू है, प्लस टाइम कि कितना टाइम के लिए आप इसको बाय कर रहे हैं। तो जो भी ऑप्शन बायर होता है उसके फेवर में टाइम कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टाइम कभी नहीं होता है। और जो ऑप्शन सेलर है तो उसके फेवर में टाइम होता है। तो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में रहें। तो जितना ज्यादा आप ट्रेड में रहोगे उतना ज्यादा पैसा मेरा बनता जाएगा और आपकी प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाएगी। कि अगर आपने 500 का प्रीमियम खरीदा है तो अब जैसे जैसे आप टाइम लगाओगे मार्केट में वैसे वैसे आपकी टाइम वैल्यू, टाइम का प्रीमियम खत्म होता जाएगा और वो पैसा डायरेक्ट मेरे को आता रहेगा। ठीक है, तो टाइम वैल्यू क्या होता है? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक मनी, इंट्रिंसिक मनी। ठीक है, और इंट्रिंसिक मनी क्या होता है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो अभी ये फॉर्मूला आपको कहीं नोट करने की जरूरत है या लिखना है तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट्रिंसिक मनी लिखा है अभी करंट पे। तो इंट्रिंसिक मनी अभी मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में ले जाता हूँ आपको। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है। इंट्रिंसिक मनी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अभी मार्केट कितना है? 24,870 पे है ना? और हमने कॉल ऑप्शन लगाया 24,900 पे। तो एट द मनी लगाया हमने, जो हमने अभी प्रीवियसली बताया था आपको पहली वाली स्लाइड में, इससे पहली वाली स्लाइड में। तो ये क्या है? एट द मनी प्राइस। एक मिनट, हाँ, तो मार्केट कितने पे था? 24,870 पे। हमने कॉल लगाया 24,900 पे। तो इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मनी क्या हो गया? करंट प्राइस माइनस जो हमने स्ट्राइक प्राइस लगाया था, तो वो -30 आ रहा है ना? और अगर हम इन द मनी लेते हैं, इन द मनी मतलब कि 24,870 से पहले की जो प्राइस है उससे की जो कम की प्राइस है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 20 होगी। तो इंट्रिंसिक मनी अगर हम आउट द मनी लेते हैं, मतलब कि 24,870 पे हमारा मार्केट चल रहा है, हमने 24,900 की ले ली, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है -130 है। तो -130, तो माइनस में कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए ये जीरो होगा। तो अगर मैं कॉल ऑप्शन 24,900 का लेता हूं तो मेरा प्रीमियम कितना होगा? जो भी वो प्राइस है पर पर अगर 15 का स्लॉट है तो 114 इंटू 15, तो ये मेरा प्रीमियम हो जाएगा 24,900 पे, 24,900 की कॉल ऑप्शन खरीदने का। अब समझो दोस्तों, तो अगर आप इन द मनी और आउट द मनी कोई भी कॉल ऑप्शन लेते हैं तो आपका क्या होगा?
आप जो भी पैसा पे कर रहे होंगे वो सारा का सारा पैसा आप टाइम के लिए पे कर रहे होंगे। तो थोड़ा समझ आया? हाँ, तो मैं अब थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ। जो भी मार्केट में आप प्रीमियम पे करते हो वो पे करते हो इंट्रिंसिक मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू के लिए। सॉरी, ये टाइपो एरर है, इट इज अ वैल्यू, राइट? तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो भी हो सकती है अगर आप एटीएम पे खरीद रहे हैं, एट द मनी खरीद रहे हैं या आउट द मनी खरीद रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो टाइम वैल्यू है, ठीक है? अब टाइम वैल्यू, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। हाँ, तो मोटा मोटा जो भी नए ट्रेडर हैं और वो बेसिक्स नहीं जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रीमियम सस्ता होने के चक्कर में स्लॉट खरीद तो नहीं ले रहे हैं, और एक्सपायरी के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। एक्सपायरी के दिन अगर आप खरीद रहे हैं कम प्रीमियम देख के, तो आपका पैसा डूबना तय है 210%। चाहे वो मार्केट आपकी आपकी अ, आपके डायरेक्शन के हिसाब से जा रहा होगा। तो इसलिए जब भी आप देखना, आप इस वीक देख लेना कि एक्सपायरी के दिन मार्केट एक मूव दिखाएगी, उसके बाद एक ही जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। वो क्यों होती है? कि वो टाइम पास कर रहा है, जो सेलर है वो टाइम पास कर रहा है, ताकि जो टाइम की वैल्यू है, जो टाइम का प्रीमियम आपने दिया है वो मेल्ट होता जाएगा और वो उसके पास चलता जाएगा। तो देखो, तो आई मीन ऑप्शन बायर, जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 33% है। तो हमारे जो ऑप्शन बायर होता है, एज ए ऑप्शन बायर आपके फेवर में सिर्फ एक ही चीज है, वो है कि आपकी डायरेक्शन में मार्केट तेजी से मूव करे। अगर नहीं करता है तो आपका पैसा डूबना तय है। इसीलिए वो ऊपर जाता है, फिर नीचे लाता है, फिर वो सिर्फ क्या करता है, आपकी टाइम वैल्यू को गला देता है, जिससे आपका पैसा सेलर के पास जाता है। और सेलर को किस चीज का पैसा मिलता है? सेलर को सिर्फ उस चीज का पैसा मिलता है कि आप जितना ज्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे और आपके अपोजिट जितना जाएगा मार्केट, उसका पैसा आपको उस सेलर को मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज, एक्सपायरी के दिन मैं फिर बता रहा था आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि मार्केट एक ही जगह मूव होता है, ऊपर नीचे टाइम पास करता है। आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो भी धीरे धीरे करता है। क्यों करता है? कि देखो दोस्तों, आप जो ऑप्शन बाय करते हैं वो बहुत कम अमाउंट के साथ करते हैं, और जो सेलर बैठा होता है वो करोड़ों रुपए के साथ बैठा होता है, ठीक है? तो आप सोचिए, आपकी लड़ाई आप आपकी लड़ाई है बहुत बड़े हाथी से। आप चींटी हो या ऑप्शन बायर, सॉरी नॉट आप, ऑप्शन बायर क्या होता है? चींटी होता है, ठीक है? और ऑप्शन सेलर होता है हाथी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाथी जीत जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा ताकत है, उसको मार्केट को ऊपर बढ़ाने की ताकत है, नीचे लाने की ताकत है, मार्केट को एक जगह रखने की ताकत है। तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ये है। आपके पास एज एन ए चींटी क्या क्या ऑप्शन है? कि आप कहीं से अगर उसके नाक में घुस गए तो आपने थोड़ा उसको पागल कर दिया और थोड़ा मार्केट उसकी इच्छा के विरुद्ध चल गया, वैसे जो कि नहीं होता है, तो वो क्या होगा कि आप जीत जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में? ऑप्शन बायर का जो जीतने का चांस है वो बहुत कम है, वो है सिर्फ, मैं कहूंगा, और 30% भी नहीं है। और श्योर शॉर्ट जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनका जीतने का या मनी अर्न करने का चांस 70 से 80% होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की ज्यादा है और ऑप्शन बायर की कम। तो बट लेकिन एक एक चीज और है कि ऑप्शन, एज ए ऑप्शन बायर हमारा लॉस लिमिटेड है। लॉस लिमिटेड मतलब कि हमने अगर 800 का एक स्लॉट खरीदा तो ज्यादा से ज्यादा 800 के हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास ये सुविधा नहीं होती है, उसका लॉस अनलिमिटेड है।
अनलिमिटेड मतलब उसका कितना भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ आएगी। प्लीज कमेंट जरूर करना क्योंकि ये मेरी नहीं है और जस्ट स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि मेरे को बताना ना आ रहा होगा। दो मेरे पास मार्केट की नॉलेज है, बट हो सकता है कि मुझे प्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो, तो जरूर कमेंट जरूर करना कि मैं कैसे इसको सही कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक लास्ट एडवाइस है कि प्लीज जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो बहुत केयरफुल होके करें, बहुत बहुत केयरफुल होके करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एज ए ऑप्शन बायर आपकी लॉस करने की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग 70% है और उससे ज्यादा। ठीक है, तो यही रीजन है कि सेबी भी कहता है कि 95% और 90% लोग जो है वो मार्केट में लॉस करते हैं। तो जीता जो विन है करते हैं वो कौन है, जो अर्न करते हैं वो सिर्फ 10% लोग हैं। और वो 10% मोस्टली ऑप्शन सेलर हैं जिनसे आप ऑप्शन बाय करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो आपकी ये एफ एफ आई आईज आपने सुना होगा, डी आई आईज आपने सुना होगा, तो उनसे आपकी लड़ाई है जो ऑलरेडी इसमें इस फील्ड के बहुत माहिर हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द ऑप्शन ट्रेडिंग। थैंक यू। अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।